कर्क लग्न और राशि वालों के लिए 29 मार्च से शनि का जो गोचर है वो आपके लिए भाग्य का पिटारा खोलने वाला है। अब भाग्य का पिटारा यानी कि क्या, लास्ट 2-2.5 साल 3 साल में आपने जो कर्म किए हैं उनके रिजल्ट यानी कि अनएक्सपेक्टेड, भाग्य का पिटारा जब खुलता है तो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको नहीं पता है। आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो पेशेंस रखे हैं, उनके रिजल्ट आपको अभी मिलना चालू हो जाएगा। हम जो कहते हैं हम जो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो जो आपके साथ हुआ है वो अभी आपको रियलाइज़ होगा कि वो बहुत अच्छा था। मानो कहीं तो आपने एक डिसीजन नहीं लिया था, बाकी लोग उसके पीछे गए थे, सब लोग जा रहे थे, आप नहीं गए थे, आप वेट किए। अब उसके रिजल्ट कि क्या पॉजिटिव होगा वो आपको शनि एहसास देगा। मानो एक दौर चल रहा होगा, आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग जॉब छोड़ रहे होंगे, वो लोग छोड़ के गए। उस टाइमिंग में आपका भी मन बहुत, आपको भी डायलेमा हुआ होगा कि मैं भी छोड़ के जाऊँ, बट आप गए नहीं। अब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने वो डिसीजन सही लिया। जो लोग गए हैं वो तकलीफ़ में है, या तो वो तकलीफ़ में भले नहीं है, आप यहाँ पे रुके हो, आपको कुछ बेटरमेंट के लिए, कंपनी आपके बेटरमेंट के लिए कुछ सोच रही है, कुछ दे रही है। वो रियलाइजेशन शनि यहाँ पे आपको देगा अगले 2.5 साल में। वैसे अब वो डिपेंड करेगा किसकी दशाएं कैसी है, गोचर कैसा है, उसको अदर प्लैनेटरी पोजीशंस कैसे उसको सहायता कर रही है। बट कुछ लोगों को रिजल्ट ऑलरेडी मिल गए होंगे, कि कुछ किसी को 2 महीने में मिलेंगे, किसी को 4 महीने में, किसी को 1 साल में, बट होगा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये भी हो सकता है कुछ लोगों ने कहीं तो इन्वेस्टमेंट किए थे, मानो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए थे, बीच में शेयर मार्केट अप डाउन हुआ, लोगों ने पैसे निकाल लिए, आपने नहीं निकाले, वो पैसे वहाँ पे आपको अभी 2 गुना होके मिलेंगे। तो आपके पेशेंस की सराहना होगी। आपने जो डिसीजंस लिए थे, मे बी ये हो सकता है कि आपने जो डिसीजन लिए थे उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, आप बस वेट कर रहे थे, और अब शनि आपको दिखा देगा कि यस आप सही थे। अभी आपको मे बी उसके लॉजिक के साथ अब पता चलेगा कि वो क्यों सही था, उस टाइमिंग में मे बी नहीं पता होगा। तो इस तरह से कर्क लग्न वालों के लिए भाग्य भाव में आने वाले शनि बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाले हैं। पिता का भी ये भाव है, आपको पिता से भी सहायता मिलेगी, यानी पिता से भी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा, मतलब कोई सरकारी काम है उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, ये कर्क लग्न की ये कुंडली है, यहाँ पे ये भाग्य भाव है, ये पिता का भी भाव है। कोई भी कार्य आपका अटका था तो आपको वहाँ से एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा कि ओके आप इनके बेटे हो, और उनको तो हम अच्छे से जानते हैं, वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी है, बहुत भले आदमी है, और उसके लिए मैं आपकी सहायता करता हूँ, आपके लिए आउट ऑफ बॉक्स जाके मैं आपको हेल्प करता हूँ। वो आपको एहसास यहाँ पे शनि देंगे। बहुत जगह पे ऐसा हो सकता है कि पिताजी ने आपके लिए कुछ सेविंग्स करके रखे थे, वो अभी आपके काम आएंगे। और यहाँ पे लास्ट 2.5 साल यहाँ पे थे शनि अष्टम भाव में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ऑकल्ट में रुचि बढ़ गई होगी, ऑकल्ट में उन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित किया होगा। कोई लोगों के हेल्थ इश्यूज़ में कुछ प्राइवेट पार्ट्स के छोटे मोटे इश्यूज़ उनको आए होंगे, बट वहाँ से अब शनि आगे निकल रहे हैं, अच्छी जगह पे वो जा रहे हैं। पिछला 2.5 साल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज अष्टम स्थान त्रिक भाव है, अब ये शुभ त्रिकोण है, बहुत अच्छे हैं। गुरु की राशि में शनि के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। कुंडली में अगर गुरु की भी पोजीशन अच्छी है तो आपको रिजल्ट ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। अगर गुरु की ही अंतर्दशा चल रही है तो भी आपको ये रिजल्ट 2 गुने होने वाले हैं। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की ये तीसरी दृष्टि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि जो है वो आपके अर्निंग के स्थान पे है, आपका इनकम का सोर्स। तो शनि वहाँ पे दृष्टि करके आपके अर्निंग में बढ़ोतरी करने वाले हैं। ये इच्छा पूर्ति का भी स्थान है, आपकी कोई सुप्त इच्छाएं जो है
वो शनि पूरी करेंगे। बहुत सी बार क्या होता है कि हम इच्छाओं को कभी प्रकट नहीं करते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं। यहाँ पे शनि अब पूरी करेंगे और तब आप वो कहोगे कि ये मेरी इच्छा थी, ये मुझे लग रहा था कि ये होगा या ये होना चाहिए था, क्योंकि ये भाग्य का भी साथ है। इच्छाएं जब भी, बिकॉज देखिए इच्छा हम उसी को कहते हैं कि जो जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाली रहती है, कि मेरी वो इच्छा है। वो चीज़ें ऐसी रहती है जब तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता तब तक कंप्लीट नहीं होती। भले गोचर का साथ मिले, प्लानिटरी पोजीशन अच्छी हो, लेकिन भाग्य उसको साथ जब तक नहीं देता है वो कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ से शनि जब भी यहाँ पे जाएंगे, मतलब दृष्टि करेंगे, आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी होना चालू हो जाएगा। अर्निंग में शनि यहाँ पे बढ़ोतरी करेंगे। उसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि पराक्रम स्थान पे है, ये बुध की राशि है। अब मीडिया, HR, एंटरटेनमेंट फील्ड में जितने भी लोग हैं पराक्रम करेंगे। पराक्रम यानी कि उनको लोगों से सराहना मिलेगी। एडवेंचरस फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, आप भी कुछ एडवेंचरस काम करने में इंटरेस्ट रखोगे। डिपेंड करेगा दशाओं के ऊपर से, लेकिन मोटा मोटी सभी कर्क लग्न राशि वालों को इसमें से इफेक्ट्स मिलेंगे। ये देखिए, आपको लग्न भी देखना है, राशि भी देखना है, और दोनों में से जो सारांश है वो आपको निकाल के लेना है। फिर आपके लिए क्या सटीक हो रहा है उसको आपको लेकर आगे चलना है, और ये ज्योतिष का आपको लाभ लेना है। तो ये जो है ये ये ब्रदर का भी भाव है, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर्स, उनका भी स्थान है। वहाँ भी शनि जो है वो एक क्लैरिटी लाएंगे। उनके साथ आपके रिश्तों में क्लैरिटी आएगी। अब क्लैरिटी का मीनिंग मैं अच्छे होंगे बुरे होंगे ये कह नहीं रहा हूँ। आपकी या वो आपसे उनकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर लेंगे कि मुझे ये यहाँ पे हेल्प कर सकता है, या आप वो एक्सपेक्टेशंस सेट करोगे कि मुझे मेरे भाई से इतनी ही हेल्प मिल सकती है, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। वो क्लैरिटी आएगी और उस तरह से आपका बिहेवियर यहाँ से चेंज हो जाएगा। बाकी लेकिन क्लैरिटी आएगी, आप दोनों का जो एडजस्टमेंट चल रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो उस तरह से ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स के स्थान पे शनि की दृष्टि अच्छी है, बिकॉज हम जहाँ पे एडजस्टमेंट करके चलते हैं उसके पीछे फर्म बेस नहीं रहता है। जैसे आप एडजस्टमेंट छोड़ देते हो तो आपको उसका बेस, उसकी फाउंडेशन पक्की रहती है, ताकि आपको क्लैरिटी रहती है कि हमें आगे कहाँ जाना है। तो उस तरह से ये भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद में दशम दृष्टि जो है वो छठे भाव में है। भाव खराब है बट राशि गुरु की है। शनि बैठे भी गुरु की राशि में, दृष्टि भी गुरु की राशि में कर रहे हैं। तो ये जो भाव है ये रोग ऋण शत्रु, देखिए निगेटिविटी शनि कम करेंगे। एक साइड से वो आपको सपोर्ट देना भी चालू करेंगे, वहाँ से निगेटिविटी भी कम करेंगे। शत्रु यानी आपके ऊपर निगेटिविटी, या आपके लिए जो लोग बुरा कुछ चाहते हैं वो शत्रु है। आपकी निगेटिविटी भी आपका शत्रु है, आपके विचार आपके शत्रु है। तो ये सबके ऊपर शनि एक दृष्टि डाल के उनको दबाएगा और आपको पॉजिटिव फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज शत्रु आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके लिए कितना भी टांग मारने की कोशिश करेंगे वो आपके प्रोग्रेस में, आपकी उन्नति में कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। बिकॉज राशि गुरु की है, वहाँ पे शनि की दृष्टि है। और ख़ास करके अगर आपकी दशा मजबूत चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, तो फिर तो आपको सोने पे सुहागा, वो रिजल्ट्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त आपको मिलने वाले हैं। कर्जा आपको शनि दे सकते हैं, बट देखिए कर्जा ऑलवेज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कर्जा किस चीज़ के लिए ले रहा हूँ। वो चीज़ के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए कि हमें ये कर्जा यूज़ कहाँ करना है, मैं जहाँ यूज़ कर रहा हूँ उससे मुझे रिटर्न क्या मिलने वाला है। या बस मेरी ऑलवेज सलाह रहती है कि आप कभी भी लायबिलिटीज़ के लिए कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। कुछ असेट बना रहे हो तब कर्जा लीजिए, ताकि आगे आने वाले
पीरियड में अगर आपकी दशा है, गोचर कुछ साथ नहीं भी देता है तो वो असेट है, उसे आप बेच के भी वो कर्जा आप चुका सकते हो, तो उतना ध्यान में रखिए। बाकी शनि आपको कर्जा दे सकते हैं। अगर कर्क लग्न और राशि के लिए मैं बात करूं तो ओवरऑल में 75% पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं इस गोचर के, शनि के गोचर के। हम आने वाले दिनों में इनको गुरु ट्रांजिट करेंगे, राहु केतु ट्रांजिट करेंगे, उसके रिजल्ट भी अभी हम देखेंगे। बट अगर हम ओनली शनि को ध्यान में रखते हैं तो रिजल्ट जो है वो 75% तक पॉजिटिव है। तो ओवरऑल में कर्क लग्न राशि के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। टारगेट करके चलिए। पीछे जो भी चीज़ें हुई थी उनका आपको रिग्रेट रहेगा कि मैंने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, वो लोग बहुत आगे निकल गए, ये लोगों ने ऐसा किया, वो लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया, वो सब अभी आपको शनि रिकैलकुलेशन करके सिखाएंगे कि आप राइट थे। तो वो स्ट्रेस आपका शनि ख़त्म करने वाले, वो रिग्रेट आपका ख़त्म हो जाएगा और आप पॉजिटिव माइंडसेट में आगे बढ़ोगे। तो कर्क लग्न और राशि के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।